हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन पढ़ेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा रचित भाषा और आधुनिकता। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म हुआ था सन 1919 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 2005 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है आंध्र प्रदेश और इनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली रहा है। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने संस्कृत एवं तेलुगु में प्राप्त की है और इनकी रचनाएं हैं कि साहित्य और समाज, मेरा विचार, हिंदी और तेलुगु, एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, कि इनकी ऐसी कई सारी रचनाएं रही हैं जो इन्होंने रचनाएं की हैं। आप इनका जीवन परिचय तैयार करना। अब इनका लेसन भाषा और आधुनिकता, कि इसमें दिया हुआ है, उन्होंने बताया है भाषा और आधुनिकता में कि भाषा की समस्याओं पर विद्वानों ने बहुत लिखा है कि कई प्रकार की भाषाएँ रहती हैं, कई तरह की रहती हैं, हर क्षेत्र की अपनी अलग भाषा होती है, तो उस पर कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। परंतु भाषा और आधुनिकता पर विशेष रूप से नहीं लिखा गया, कि इसके ऊपर किसी ने नहीं लिखा था, तो इसलिए उन्होंने लिखा है। किसने लिखा है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। विद्वान लेखक ने वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और आधुनिकता पर विचार किया है। भाषा परिवर्तनशील होती है, ये भाषा हर क्षेत्र की अलग रहती है, परिवर्तनशील है, हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। इसका सबका प्रयोग ही भाषा को, इसका इतना ही अर्थ है कि भाषा में नए भाव, नए शब्द, नए मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, नई रीतियाँ सदैव आती रहती हैं, कि नई कहावतें, नई लोकोक्ति, अपन उसको रोचक बनाने, अच्छा बनाने के लिए उसमें हम अपना प्रयोग डाल सकते हैं, अपनी चीज़ों को डाल सकते हैं। उसे कहते हैं मुहावरे डाल दो, लोकोक्ति डाल दो, इसके माध्यम से। इन सब का प्रयोग ही भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करता हुआ भाषा में आधुनिकता लाता है, कि ये व्यवहार यानी बोलचाल में हमें अच्छी लगने लगती हैं, तो ये क्या नया रूप ले लेती हैं। कि विद्वान लेखक का मत है कि हमें वैज्ञानिक शब्दावली को ज्यों का त्यों लेना चाहिए, कि वैज्ञानिक जो शब्दावली है यानी कि जिसका प्रयोग साहित्य में जैसे किया जा रहा है, तो उसको हमें जैसे कि तैसा ले लेना चाहिए, लेकिन व्यवहार में हम बोलचाल में उसका परिवर्तन हम उसका कर सकते हैं। कि व्यावहारिक ताकि दृष्टि से प्रोफेसर रेड्डी का यह सुझाव रमणीय रहा है, यानी कि कैसा रहा है? विचारणीय रहा है। उन्होंने सही चीज़ को बता दिया कि जैसे कि अपन किस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसे साहित्य में आप जैसा का तैसा प्रयोग करें, लेकिन जब हम अपने विचारों को प्रस्तुत करें तो उसमें हम एक रमणीयता ला सकते हैं, एक रोचकता ला सकते हैं, उसे अच्छे से किसी को समझाने के लिए अपनी शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है तुम्हारा भाषा और आधुनिकता की समरी, यानी कि ये इसमें क्या दिया हुआ। अब आप लेसन को समझिए। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। किसी भी कोई भी क्षेत्र हो, चाहे भाषा का क्षेत्र हो या अदर कोई भी क्षेत्र है, उसमें तुम्हें नूतनता की आवश्यकता कम्प्लीट रमणीयता लाने के लिए, उसे सुंदर यानी कि उसे रोचक बनाने के लिए हमें उसे नया करना पड़ता है, उसमें कुछ नया प्रयोग डालना पड़ता है, तब वह चीज़ सुंदर लगती है और सबको रोचक लगती है। इसी को दृष्टि में रखकर ही माघ ने लिखा है, महाकवि माघ है, उन्होंने लिखा है संस्कृत के कवि, उन्होंने लिखा छड़े छड़े यन बता मुपैत तदैव रूपम रमणीयतया, के पल पल में नए नए भाव को उत्पन्न करने वाली रमणीयता होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पल पल में नए भावों को उत्पन्न करे वही रमणीयता होती है, कि हर पल नए भावों को जो उत्पन्न करता है वो कहलाती है रमणीयता, यानी कि वही हमारी सुंदरता कहलाती है। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। अन्योन्याश्रित कहलाता है कि एक दूसरे पर आश्रित, उसे कहते हैं अन्योन्याश्रित। ये आप लोगों के 12th क्लास में वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसमें भी पूछा जाता है एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसके लिए एक शब्द है अन्योन्याश्रित। तो रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती, कि यानी कि कोई चीज़ जब सुंदर नहीं होगी, हमें अच्छी नहीं लगेगी, तब तक वो मान्य नहीं हुई। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रमाणिकता सूचित करती है, कि नित्य नूतनता हर चीज़ में नया परिवर्तन, नई चीज़ ला देना, कि जो सर्जक होते हैं, जो उन चीज़ों को उत्पन्न करने वाले होते हैं, वो हमेशा इसमें लगे रहते, तभी उनकी चीज़ कैसी लगती है? सुंदर लगती है। उनकी उपलब्धि वह चीज़ उनकी उपलब्धि को प्राप्त कर लेती है। उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती, यानी कि जो चीज़ सुंदर नहीं होगी वो चीज़ उसे जनता
यानी कि हम लोग सब कोई स्वीकार उसे नहीं करता। हम मार्केट में कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो वो भी अगर हमें सुंदर लगेगा तो ही खरीदते हैं, नहीं तो अपन लोग ऐसी चीज़ें नहीं खरीदते। जब 4 चीज़ें देखते हैं तब अपन एक को पसंद करते हैं और फिर लेते हैं। कि सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियां और शैलियों की परंपरागत लीग पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। तो जिस प्रकार से कि सड़ी गली अपने बच्चे, हमारे जैसे बच्चे हैं, हम जो चीज़ें कहते हैं कि हम लोगों ने ऐसा करा आप भी करे, तो वो कहते हैं नहीं ये चीज़ पुरानी हो गई, उसमें नया रूप ला देते हैं। तो वो अगर हम उन पर चलते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कि उन चीज़ों पर चलकर उन्हें नया रूप दे करके हम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। भाषा ही है कि संपूर्ण संसार में अपने भावों को प्रकट करने का एकमात्र साधन, कि हम अपनी बात को अपनी भाषा के माध्यम से ही प्रकट कर सकते हैं। और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके, यानी हम उसे बोलने में रोचक बना सकें। कि भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दृढ़ है, इसके अतिरिक्त उसकी ज़रूरत ही सोची नहीं जाती, यानी कि भाषा भावों को प्रकट करने के लिए ही प्रयोग की जाती है। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकार की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के अभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। कि अपन जगह जगह के रहने वाले हैं, कि कभी यहाँ रहते हैं, नौकरी लगी, आप दूसरे प्रांत में चले गए, वहाँ की भाषा अलग है, तो अपन अपनी भाषा में वहाँ के शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। तो अपनी भाषा जब अपनी क्षेत्र में आके बोलते हैं तो रोचक लगने लगती है। और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कि कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई शब्द है, हमने उसका प्रयोग यहाँ पर किया, उसका पर्यायवाची शब्द हमें नहीं मिल रहा उन्हें समझाने के लिए, तो हम उस शब्द का प्रयोग वैसा का वैसा ही अपने भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। तो अन्य व्यक्ति को, अन्य किसी भी भाषा भाषी को इससे परेशानी नहीं होगी। यही भाषा की आधुनिकता होती है, यही आधुनिकता कहलाती है। यानी नया शब्द आया, हमने उसे ग्रहण कर लिया। जैसे अपने अब आजकल नॉर्मली हो गया शब्द, एक सॉरी शब्द, ठीक है, अपन ने उसे भले ही उसकी पर्यायवाची है माफी, पर लेकिन फिर भी अपन उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। एक है टेंशन, तो उसे गांव वाले, देहात वाले, अपन लोग सब लोग बोलते हैं कि हमें क्या है, टेंशन हो रही। इसका पर्यायवाची उन्हें नहीं समझ में आता तो वो टेंशन ही बोलते हैं, हमें बहुत टेंशन है। तो जी क्या है, हम वैसा वैसा स्वीकार कर लेते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें किसी दूसरे को कोई दिक्कत नहीं है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। क्या कभी लेखक का कहने का तात्पर्य है कि भाषा वो नहीं होती जो हमने बोल ली और उसे पैक करके रख दी, ऐसी नहीं होती। कि भाषा क्या है, उसे उसमें परिवर्तन लाओ, उसमें गति, यानी कि उसमें आगे की ओर उसे बढ़ाओ और रोचक बनाओ उसे। उसकी स्वतः सिद्धि एक सहज गति है, गति उसे आगे बढ़ाना है, जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। कि नित्य नई चीज़ों को ग्रहण करके वो आगे चलने वाली होती है। तो वो एक म्यूजियम की चीज़ नहीं है कि सुंदर चीज़ें अपन लाए और सजा के रख दी, नहीं, उसे हमें आगे बढ़ाना है, उसमें परिवर्तन ला के उसे रोचक बनाना है, यही हमारी भाषा है।